हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ये क्वेश्चन हमारे गेट 1997 में ही आया हुआ है। ओके, उस वक्त काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। 1998 का है ये क्वेश्चन और 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में काफी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते थे, रियल लाइफ क्वेश्चन। कैसे? दो बियरिंग्स हैं, एक है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग और दूसरी है आपके पास डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। दोनों के बारे में आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है और दोनों बियरिंग्स की कॉमन लोडिंग कंडीशंस दी हुई है, रेडियल लोड, एक्सियल लोड, आरपीएम। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? क्वेश्चन में बोला सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू बियरिंग्स, इन दोनों में से कोई एक चूज करो एंड जस्टिफाई व्हाई डिड यू रिजेक्ट द अदर, और जस्टिफाई करो कि जिसको चूज करा वो क्यों करा और जो रिजेक्ट की वो क्यों रिजेक्ट करी। समझ में आया? तो चलिए डाटा क्या है वो देख लेते हैं। डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का डायनेमिक लोड रेटिंग है 47,000 न्यूटन, रेडियल फैक्टर 0.56, एक्सियल लोड फैक्टर 1.83। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का डायनेमिक लोड रेटिंग है 28,000 न्यूटन, रेडियल फैक्टर 1, एक्सियल फैक्टर 0 एंड रोटेशन फैक्टर 1। लोडिंग कंडीशंस, रेडियल लोड इज 3000 न्यूटन, एक्सियल लोड इज 1600 न्यूटन एंड आरपीएम इज 1000। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सी बियरिंग आप चूज करोगे फॉर दिस लोडिंग कंडीशन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, अटेम्प्ट पहले आप कीजिएगा और एग्जैक्टली एक चीज कैलकुलेट करनी है। क्या? दोनों में से कौन सी बियरिंग सही है? हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बियरिंग ज्यादा चल जाएगी हम तो वही लेंगे। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं कि आपके पास कहीं पे कोई मशीन है, उस मशीन में इस तरीके का रेडियल एक्सियल लोड है, वो मशीन 1000 आरपीएम में घूमेगी, तो आप दोनों में से कौन सी बियरिंग लगाएंगे? ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कौन सी अवेलेबल है, कॉस्ट कितनी है, लेकिन अभी मैंने कहा कि दोनों अवेलेबल है, दोनों की कॉस्ट भी बराबर है, तो इन दोनों में से कौन सा लोगे? फिर आप ये बोलोगे कि अगर कॉस्ट बराबर है, दोनों की दोनों अभी अवेलेबल है, तो आप ये देखोगे कौन सी ज्यादा चलेगी। समझ में आया? ज्यादा चलेगी का मतलब क्या हुआ? किसकी लाइफ ज्यादा है। ओके, तो दोनों की लाइफ आप निकालेंगे। ठीक है, लाइफ हम कैसे निकालते थे? इन मिलियन रिवॉल्यूशंस, L90 या फिर L10 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो चीज आप दोनों की कैलकुलेट करेंगे, जिसकी ज्यादा आ जाएगी उसकी वो वाली बेरिंग आप लेंगे और जिसका लाइफ कम आ जाएगा हम बोलेंगे कि वो वाली बेरिंग हम रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसको अटेम्प्ट करिए। दोनों का L10 या फिर L90 जो हम कहते हैं वो कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और देखिए किसका कम किसका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। वीडियो पॉज कीजिए अब। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप सभी ने थोड़ा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। कुछ बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया होगा दोनों का L10। ठीक है, तो चलिए आंसर जिन्होंने मैच कराना है वो केवल आगे वीडियो को लेके जाइए और आंसर मैच कराइए। जिन बच्चों को पूरा सॉल्यूशन समझना है वो यहीं से वीडियो देखते जाइए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में दोनों का L10 कैलकुलेट करना है। L10 का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, L10 इज सिंपली C बाय P इक्वलेंट की पावर K। ठीक है, K का वैल्यू डिपेंड करेगा कि बॉल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है। ठीक है, C इक्वलेंट L10 इक्वल्स टू C क्या है? डायनेमिक लोड रेटिंग, जो दोनों की डायरेक्ट गिवन है। हमारे पास मेन क्या बचा? P इक्वलेंट निकालना। तो मेन टास्क है दोनों का P इक्वलेंट निकाला जाए, उसी के लिए रेडियल फैक्टर, एक्सियल फैक्टर, रोटेशन फैक्टर, ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका क्या? इक्वलेंट लोड। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट लोड। ठीक है, इक्विवेलेंट लोड होता क्या था? सर्विस फैक्टर इनटू रेडियल फैक्टर इनटू वेलोसिटी फैक्टर इनटू रेडियल फोर्स प्लस एक्सियल लोड फैक्टर इनटू एक्सियल लोड। ठीक है, इसमें सारे टर्म्स क्या हैं? सर्विस फैक्टर या शॉक फैक्टर कहते थे इसको हम। ये क्या हुआ? रेडियल लोड फैक्टर। एफ आर तो रेडियल लोड, एफ ए एक्सियल लोड। ये क्या हुआ? एक्सियल लोड फैक्टर।
ठीक है, इसको हम कहते हैं रोटेशन फैक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना हुआ पहले किसका, मैं निकालता हूं इक्विवेलेंट लोड ऑफ बॉल बेयरिंग। सर्विस फैक्टर गिवन है नहीं, तो हम मान लेंगे 1। रेडियल फैक्टर गिवन है यस, तो हम क्या मानेंगे 0.56 इंटू इसका रोटेशन फैक्टर गिवन है नहीं, तो हम मान लेंगे 1। रेडियल लोड कितना है, रेडियल लोड दोनों के लिए कॉमन है 3000 प्लस एक्सियल लोड फैक्टर कितना है 1.83 इंटू एक्सियल लोड कितना है 1600। तो आइए ये कितना होता है कैलकुलेट करते हैं हम। 0.56 इंटू 3000 ये आएगा 1680 प्लस 1.83 इंटू 1600 ये आएगा 2928। तो ये कितना आ गया 4608 न्यूटन। ये आ गया आपका क्या इक्विवेलेंट लोड। तो इसके लिए L10 इक्वल्स टू C क्या है डायनेमिक लोड कैपेसिटी 47,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट लोड कितना है 4608 की पावर K। K क्या है बॉल बेयरिंग के लिए K की वैल्यू कितनी होती है 3। ठीक है, तो इसको आइए कैलकुलेट करते हैं कितना होगा ये 47,000 डिवाइडेड बाय 4608 होता है हमारा 10.199। इसका क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1061.09 मिलियन रिवॉल्यूशंस। ये आया माय डियर फ्रेंड्स किसका, हमारे बॉल बेयरिंग के लिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग के लिए। इसके लिए हम इक्विवेलेंट लोड क्या बोलेंगे, सर्विस फैक्टर नहीं गिवन है तो 1। रेडियल लोड फैक्टर कितना है 1 इंटू रोटेशन फैक्टर 1 इंटू रेडियल लोड 3000 प्लस एक्सियल लोड फैक्टर 0 इंटू एक्सियल लोड 1600। तो ये कितना हो जाएगा 3000 न्यूटन। तो आइए इसके लिए L10 कैलकुलेट करते हैं। C बाय P इक्विवेलेंट की पावर, रोलर बेयरिंग के लिए K का वैल्यू क्या होता है 10/3। समझ में आ गया 10/3 होता है। तो हम क्या वैल्यू रखते हैं इसका, C कितना है इसका 28,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट लोड 3000 इसकी पावर 10/3 कितना होता है ये 28,000 डिवाइड बाय 3000 9.33 इसकी पावर 10/3। 10/3 कितना होता है 3.33। तो ये आएगा माय डियर फ्रेंड्स 1711.68 मिलियन रिवॉल्यूशन। और ये किसके लिए आया माय डियर फ्रेंड्स, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स के लिए। अब देखिए यहां पे आया 1061.09 मिलियन रिवॉल्यूशंस, यहां पे 1711.68 मिलियन रिवॉल्यूशन। हमने कहा कि अगर मैं कहता हूं दोनों बियरिंग मेरे पास अवेलेबल है, कॉस्ट भी सेम है और यही कॉमन लोड पे एक्ट कर रही है, इसी कॉमन यही लोडिंग कंडीशंस होगी, तो मेरी सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स की लाइफ ज्यादा है। ये इतने रिवॉल्यूशंस कर लेगी और ये इतने ही कर पाएगी। सोच में आया माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों को देख के कि L10 ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स इज मोर, दैट्स व्हाई वी विल सेलेक्ट द सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स। ओके, समझ में आया। और L10 का मतलब क्या होता था, दोनों का L10 कैलकुलेट किया। L10 का मतलब कि मैक्सिमम लोड जो हमारी 90% ऑफ द बियरिंग विदस्टैंड कर सके फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 मिलियन रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो उन दोनों के हिसाब से हम कहेंगे ये वाली यूज करना ज्यादा सुटेबल रहेगी हमारे लिए।
ठीक है, और इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज अंडर कॉमन लोडिंग कंडीशंस लाइफ ऑफ डीप ग्रूव बॉल बियरिंग इज लेस देन द लाइफ ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स। ये हुआ इसका जस्टिफिकेशन, जिसमें कह रहे हैं ना जस्टिफाई, क्यों रिजेक्ट किया? तो रिजेक्ट हमने इसीलिए किया। समझ में आया फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, यहां पे केवल हमको लॉजिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना था कि अगर हर चीज इक्वल है, लोडिंग कंडीशंस, कॉस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज इक्वल है, तो दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी? तो दोनों का लाइफ कैलकुलेट करेंगे, जिसके ज्यादा लाइफ वो हम प्रेफर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जिनका आंसर आ गया था वो यहां से मिला लीजिए, जिनका आंसर ये नहीं आया था वो देख लीजिए कहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ हुई। मोस्ट प्रोबेबली बस यहां पे कोई कैलकुलेशन गड़बड़ ना हुई हो तो आपका आंसर मेरे ख्याल से तो सही आएगा, क्योंकि और कोई कैलकुलेशन की जगह की गलती ही नहीं है। ठीक है, और किसी जगह पे कैलकुलेशन होगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए, ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम गेट का ही, जो 5 मार्क्स का था, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।